नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश को मिलावट मुक्त राज्य बनाने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन करने का फैसला लिया, जिसके बाद अगर प्रदेश में कोई मिलावट करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा होगी। वहीं एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर 3 साल की जगह अब 5 साल की सजा होगी। ऐसा कानून लाने पर सरकार विचार कर रही है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखेंगे। स्वास्थ्य संगठन है इंटरपोल, उसने भी स्पष्ट कहा है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है उसमें भी मिलावट हो सकती है। लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे आजीवन कारावास में अब हम बदलने जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन में मिलावट की आशंका के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ कानून में बदलाव करते हुए सजा को और कड़ा किया है। मध्य प्रदेश सरकार को इनपुट मिला है कि कोरोना वैक्सीन में फर्जीवाड़ा हो सकता है, लिहाजा शिवराज कैबिनेट ने मिलावट करने पर 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदल दिया है। इसके अलावा एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर अब 5 साल की सजा होगी। कि जो मिलावट के क्षेत्र में जिस तरह के देखने में आ रहा है, लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे आजीवन कारावास में अब हम बदलने जा रहे हैं। वो सभी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, दवा एक्सपायरी डेट की अगर कोई बेचता है तो उसकी भी सजा का 5 साल का प्रावधान करने का आज विधि विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए शिवराज सरकार ने मिलावट पर कसावट अभियान शुरू किया है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। अभियान के सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बावजूद मध्य प्रदेश में 2-3 अंचल ऐसे हैं जहां से मिलावट की सूचनाएं आ रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार की कार्यवाही और मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने आज मिलावटखोरी में आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। मिलावटखोरी मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और सारी मिलावटखोरी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बदले की भावना से दूसरों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए और उनको बचा लिया जाए। मानवता की सुरक्षा के लिए शिवराज सिंह जी की सरकार ने लिए हैं। सारे प्रदेशवासियों को इसका अभिनंदन करना चाहिए। सारे भाजपा कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के इस निर्णय से प्रफुल्लित हैं और इस आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि आने वाले दिनों में मिलावटखोरों की रूह कांपेगी। वैक्सीन में मिलावट की चेतावनी से पहले ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचे जाने का मामला सामने आ चुका है। ऐसे में वैक्सीन में मिलावट की चेतावनी ने सरकार को सकते में डाल दिया है। इंटरपोल ने हाल ही में अपने सभी 194 देशों को इस बारे में सतर्क किया है, जिसके बाद शिवराज सरकार ने लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। अब मध्य प्रदेश को मिलावट मुक्त राज्य बनाने के लिए सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो मिलावट पर तो मध्य प्रदेश में सरकार सख्त नजर आ रही है और अब डर इस बात का है कि कोरोना वैक्सीन, उसमें भी मिलावट हो सकती है। इसको लेकर भी सरकार सतर्क हो गई है। दवाइयों को लेकर भी सरकार सतर्क है। और आपने पिछले कुछ दिनों में, जब से शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आए हैं, तब से आपने देखा होगा कि मिलावट माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। कभी मसाला व्यापारी हैं, कभी दूध, दही, घी के व्यापारी हैं। तमाम ऐसे लोग जो लोगों को जहर बेच रहे हैं, चाहे वो खाद में पत्थर का बूरा मिलाकर बेच रहे हों, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। केजी पाठक साहब, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। संजय यादव जी, कांग्रेस विधायक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या वाकई सरकार का यही लक्ष्य है और नीचे स्थिति क्या है, उस पर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। पाठक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम आज कैबिनेट में लिया गया। कैबिनेट में इस बात को लेकर बातचीत हुई कि कम से कम मिलावटखोरों पर तो अब सरकार एक्शन नहीं,
बहुत सख्त से भी सख्त एक्शन में नजर आ रही है, आजीवन कारावास की बात कर रही है। विजय जी, बिल्कुल किसी की जान से खिलवाड़ करने वालों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतना चाहिए, क्योंकि जान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। और कुछ बदमाश, मिलावटखोर या बेईमानों के कारण किसी की जान पे बात बनाए तो मैं समझता हूँ कि इससे खराब और बुरी स्थिति पूरे मानव समाज और सभ्यता के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से लगातार मध्य प्रदेश की सरकार बहुत सारे इस तरीके के कारनामे करने वालों को जमींदोज कर रही है, चाहे ड्रग्स का मामला हो, चाहे भूमाफिया का मामला हो, और ये मिलावट माफिया भी एक तरीके का अपने आप में समाज के लिए नासूर है, कैंसर का काम कर रहा है। और WHO ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर की सरकारों को एक चेतावनी दी है कि कोरोना वैक्सीन में भी मिलावट को बदमाश अंजाम दे सकते हैं, मिलावटखोर अंजाम दे सकते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के पास जैसे ही यह सूचना आई, क्योंकि WHO को भी इंटरपोल के माध्यम से यह सूचना मिली थी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत बिना देर किए इस पर सख्त कानून का प्रावधान किया है। और अगर इस तरीके की कोई हरकत करता है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। खाद्य सुरक्षा कानून में भी मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि पहले जो 3 साल की सज़ा का प्रावधान था उसको भी हम बढ़ाएंगे। साथ ही मिलावट पर कसावट अभियान जो मध्य प्रदेश सरकार लगातार पूरे प्रदेश में चला रही है, और उन अंचलों में भी जहां पर इस तरीके की खबरें आ रही हैं, लगातार बढ़ रही थी, मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल कसावट से काम कर रही है। और मिलावट के लिए तो आजीवन कारावास का हम प्रावधान करने जा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर दूध में, दवाई में, खाद्य सामग्री में कोई एक्सपायरी डेट के बाद भी इन सामग्रियों की बिक्री करता है, दुकानों पर यह सामान बेचा जाता है, तो कारावास को 3 से बढ़ाकर 5 साल करने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर मैं साफ बोलना चाहूँगा कि आज जो समाज में मिलावटखोरी की दशा और दुर्दशा है, यह कोई एक दिन में तो पनपी नहीं है। यह लगातार सरकार जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की रही, लगातार ढील देती रही। हमने अपने 15 साल के शासनकाल में इन तत्वों को कुचला था और ये अपने बिलों में जाकर घुस गए थे, लेकिन बीच में जो 1.25 साल में कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार आई, उसमें इन तत्वों ने, मिलावटखोरों ने, डकैतों ने, अपहरणकर्ताओं ने, भूमाफियाओं ने मध्य प्रदेश में फिर से सिर उठाने का काम किया। हम उनको चेतावनी देते हैं, कमलनाथ सरकार चली गई है, सिर कुचल दिया जाएगा। इस बात पे मैं एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि 15 महीने में जब वो सरकार आई थी, कांग्रेस सरकार आई थी, तो उन्होंने जब एक्शन लिया तो उनका साफ कहना था कि ये 15 साल से जो जमे मिलावटखोर लोग हैं उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब जब आपकी सरकार वापस आई तो आप कह रहे हैं कि 15 महीने में जो जमे हुए, आखिर इनको संरक्षण, इनको प्रश्रय किसने दिया? देखिए विजय जी, बहुत सीधी सी बात है। आपको ध्यान होगा 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने दिल्ली में एक प्रकरण को लेकर बयान दिया था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं तो हमारी पाइपलाइन में, यानी सरकारी व्यवस्था में, कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था में इतने छेद हैं कि गांव को गरीब तक जाते जाते 10-15 पैसे ही मिल पाते हैं। और ये छेद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, चाहे मध्य प्रदेश में रही हो चाहे देश में रही हो, हर व्यवस्था में करने का काम किया था। कौन थे ये गुंडे? एक जमाने में तो पूरा देश कांग्रेस पार्टी के साथ चलता था, सारे वोटर कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं नजर नहीं आती थी। 1980 में तो हम केवल 2 ही लोकसभा क्षेत्रों में जीत पाए थे। लेकिन इन मिलावटखोरों को कांग्रेस ने आश्रय दिया है, इस बात के क्या सबूत है आपके पास? देखिए, अभी मैं कांग्रेस पार्टी के मिस्टर अग्रवाल को सुन रहा था, बड़े पुराने लीडर हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि वो तो कांग्रेस पार्टी की दशा और दुर्दशा लगातार 70 सालों से देखते चले आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े संजय यादव जी, हालांकि अब उनको कांग्रेस ने घर बिठा दिया है। संजय यादव जानते हैं एक्शन हो रहा है, सरकार काम कर रही है, तारीफे काबिल है। नियत और नीति और मंशा पर कोई भी शक नहीं, क्योंकि अगर आप मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपके, हमारे और आने वाली पीढ़ी के अंदर जहर घोल रहे हैं। देखिए, इनकी मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूं आपको जी, कि मैं सबसे पहले कमलनाथ जी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने युद्ध के खिलाफ शुद्ध के खिलाफ युद्ध किया था। उसमें माफी चाहूंगा, आपको मैं करेक्ट कर रहा हूं, हल्दी वाला कोई भी नहीं बख्शा जा रहा था। शुद्ध के खिलाफ युद्ध चला था। हाँ, उससे बड़ा आंदोलन था
लेकिन हम उसके साथ साथ जनता की समस्याओं को लेकर आपकी सरकार आपके द्वार चला रहे थे। वो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितने भूमाफिया पनपे, जितने मिलावटखोर पनपे, ये सब पैदाइश कहाँ की है? भारतीय जनता पार्टी की। अब तो भारतीय जनता पार्टी खुद मिलावट वाली पार्टी हो गई है। नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता, वो तो मुनाफे का होता है सर। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कानून बना रही है, वो मिलावट की पार्टी होगी। और वो मुनाफा किस तक पहुंचा रहा है? देखिए, ये बड़ी बात है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल पहले, आप मेरी बात सुन ले, पाठक जी को आपने बहुत समय दिया। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भूमाफिया। सबसे पहले तो इस बात की जांच होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आज, हाँ पहले मेरी बात सुन लीजिए, इन 15 वर्षों में, अभी पाठक जी कह रहे थे इतने साल कांग्रेस का शासन था, तो 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता के पास, जिसके पास है स्कूटर की हैसियत नहीं थी, या मंत्री या नेता के पास, जिसके पास उसका मकान था, इन 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के वो गरीब नेता जो गरीब कहलाते थे, आज महल वाले कहां से बन गए, उद्योगपति कहां से बन गए। मैं चैलेंज दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को, प्रशासन को। मैं जबलपुर में जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो वो सिर्फ मिलावटखोरों के अलावा वो अस्पताल माफिया जो गरीबों से लूट मचा के रखे हैं, वो भूमाफिया, यहां भूमाफिया जो भी होता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता में उसमें पार्टनरशिप हो जाती है। अभी 15 दिन पहले कमल पटेल जी आए थे, एक गौशाला की जमीन एक बड़े आदमी को, मेन शहर की 1 अरब की जमीन, 2 अरब की जमीन, उसके लिए उस बैठक में बात उठी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अभी 4 दिन पहले सरकारी जमीन में कलेक्टर ने दुकानें तोड़ी, में धन्यवाद देता हूं, लेकिन बाजू में सरकारी जमीन में इसलिए बुलडोजर नहीं चला क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का कब्जा है। तो चीन के कार्रवाई कर रहे, इनकी कार्रवाई पे शक है, ये वसूली करते हैं, डराते धमकाते जाता है और वसूली ज्यादा करते हैं। अगर इसमें हिम्मत हो तो जबलपुर में रिकॉर्ड लगा ले, किसानों के बात जबलपुर की नहीं ना, पूरे मध्य प्रदेश की बात करेंगे संजय जी, क्योंकि आप जिस इलाके से जनप्रतिनिधि दी है वहां के साथ साथ बाकी इलाकों में भी आपके लोग जहां से जीत कर आए हैं, जहां जीते हैं, या चाहे वहां जहां बीजेपी के हो, सवाल ये है कि आप एक पीढ़ी को जहर क्यों दे रहे हैं? आप हमारे नसों में जहर क्यों घोल रहे हैं? ये उन मिलावटखोरों को कहना होगा और उन पर सख्त एक्शन लेना होगा, और सरकार ये कर रही है। मैं एक बार फिर से केजी पाठक साहब, मैं सवाल तो आपसे पूछूंगा ही सही, लेकिन सरकार कानून को तो सख्त बना रही है, इसके लिए वो धन्यवाद की पात्र है, लेकिन सवाल यह भी कि आखिर खाद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई करती है, कार्रवाई के साथ साथ ये जो है मौसमी कार्रवाई बनकर क्यों रह जाती है? एक पूरा इसके खिलाफ युद्ध क्यों नहीं चलता? एक एक्शन प्लान पूरा तैयार क्यों नहीं होता? केजी पाठक साहब, मैं आप ही से सवाल कर रहा था कि सरकार अगर कानून सख्त कर रही है और कानून में जो उनको पेच लग रहा था वो उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है, धन्यवाद की पात्र है, लेकिन क्या प्रशासन को भी सख्त करने की जरूरत नहीं है? क्या हर जिले में एक्शन प्लान की जरूरत नहीं है? क्या जिले में एक लिस्टवार बनाकर कि आखिर कौन, पिछले 10 दिन की आप स्टोरीज देख लीजिए, पिछले 10 दिन के अखबार देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, IBC 24 देख लीजिए, मसाला उद्योग तमाम तरह की मिलावट कर रहे हैं, खाद बीज में तमाम तरह की मिलावट है, खाद बीज की दवाइयों में तमाम तरह की मिलावट है, दूध दही में मिलावट है, हर जगह मिलावट है, यहां तक कि अब आपका खून भी सुरक्षित नहीं रहा, प्लाज्मा में भी मिलावट है। निश्चित तौर पर विजय जी, जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, ये स्वभाव से, मानव स्वभाव से संवेदनशीलता के पतन की पराकाष्ठा है। और मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जिलेवार बोल रहे हैं, हम उससे नीचे तक जाएंगे और छोटी छोटी इकाइयां बनाकर जिस प्रकार से भी किसी भी तरह की मिलावट के कारनामे को कोई अंजाम देने की कोशिश करेगा तो उस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। ये जो आज सजा का प्रावधान किया गया है कानून में, वो सजा को बढ़ाया गया है, आजीवन कारावास तक पहुंचाया गया है। ये उसी के लिए तो पहुंचाया गया है। जो मैं फिर से बोलना चाहूँगा, मैं संजय भाई अपने टाइम में क्या क्या झूठ बोल गए, मैं उनकी आवाज़ को सुन नहीं पाया, मेरी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी ये बोलना चाहूँगा कि संजय भाई,
आपसे हम उम्मीद करेंगे और आपकी कांग्रेस पार्टी से कि आप सरकार का सहयोग करें, अच्छे कामों में सहयोग करें। आपकी जो असहयोग की भावना है अच्छे कामों में, पाठक साहब समय कम है, उनको भी बोलने दीजिएगा। अच्छे यादव जी आप अपनी बात रखिए। का विरोध कर रहे हैं उसी का मैं असहयोग नहीं, मेरी बात तो पूरी हो जाए, मेरी बात तो पूरी हो जाए। विजय जी मेरी बात ही नहीं हो पाई है। मैं कांग्रेस पार्टी से अपील करूंगा कि कांग्रेस पार्टी से अपील करूंगा अच्छे कामों में सरकार को समर्थन दें, क्योंकि उनके बुरे कामों का ही नतीजा है कि जनता जनार्दन का विश्वास मध्य प्रदेश में चले जा रहे हैं। वो जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी को संजय भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ निवेदन कर रहे हैं। जी 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 पाठक जी मैं पाठक जी से एक निवेदन करना चाह रहा हूं। मैं खुल के जहां बोलूं वहां खड़ा तैयार हूं, लेकिन जो माफिया बचने के लिए सुबह सुबह संघ की शाखा में जाने लगता है, पाठक जी सुन लीजिए मेरी बात, जो माफिया होता है यहाँ का, वो सुबह संघ की शाखा ज्वाइन कर लेगा या विश्व हिंदू परिषद को चंदा दे देगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे क्या? मैंने सूची दी है, अगर उनमें नैतिक साहस हो तो आज जबलपुर कलेक्टर को फोन लगाइए कि संजय यादव ने जो सूची दी है माफियाओं के खिलाफ, क्या उनको कार्रवाई करने का साहस है क्या? मैं खड़ा हूं, पाठक साहब इसका जवाब देना पड़ेगा। ना मैंने फोन किया, समर्थन किया, लेकिन मैं जी मेरे बाजू में संजय भाई मैं जवाब दे रहा हूं, अब आप मेरी बात को सुने। आपका प्रश्न मैंने सुन लिया है, आप मेरा जवाब सुने। मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है संजय भाई। मैं आपको संघ की शाखाओं में आमंत्रित करता हूं, आप कांग्रेस पार्टी के विधायक के तौर पर जाएं, संघ की शाखाओं में जो गतिविधि होती है उनको देखें। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, आपकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह जी की तरह संघ की शाखाओं में ओसामा जैसे आतंकवादी को ओसामा जी नहीं बोला जाता है। आपकी पार्टी कांग्रेस की तरह संघ की शाखाओं में उमर खालिद जैसे दंगाइयों और आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की नहीं की जाती है। और आपकी कांग्रेस पार्टी की तरह संघ की शाखाओं में सुप्रीम कोर्ट को आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए रात में 2 बजे सुनवाई करने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जाता है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, मध्य प्रदेश सरकार की नजर में अपराधी है, वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का व्यक्ति नहीं है। और अपराधियों के साथ, गुंडों के साथ, मिलावटखोरों के साथ, भूमाफियाओं के साथ शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। इसीलिए हमने सजा का प्रावधान बनाया है। ये जो बांटने का काम है ना पार्टियों में, दलों में, जातियों में, धर्मों में, ये कांग्रेस पार्टी 60 साल तक करती रही है। और कांग्रेस पार्टी को जनता ने ठुकरा दिया है, ठोकर मार दी है, धूल खा रही है। आज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा जो है संजय भाई, उसको आप देखिए। के पास या कांग्रेस के विधायकों के पास अगर ऐसी कोई लिस्ट है मेरी बात जिसमें अगर कोई गुनेगार है, देखिए संजय यादव जी, अगर ये राजनीतिक बयान है तो बात अलग है। अगर आपके पास फैक्ट है या जहां मिलावट हो रही है आपके पास सबूत है तो आप प्रशासन को जाके दीजिए। बिल्कुल है फैक्ट। अरे ये विजय जी ये विधायक है, बोलने दीजिए ना सर, विधायक है, कोई मस्खरों जैसी बातें ना करें, मस्खरों जैसी। पाठक जी की बात से सहमत हूं। पाठक जी अरे आप तो कहीं की बात कहीं कर रहा है पाठक जी, मस्करी भाई सुन रहा हूं। जो माफिया रहता है, मैं कल शाखा में जाऊंगा, अगर एक भी माफिया उसमें मिल गया तो आप क्या चैलेंज, पूरे माफिया संघ की शाखा में जाने लगे बचने के लिए। अरे मैं आपको खुद आमंत्रित करता हूं संघ की शाखा में संजय भाई संघ की शाखा में मिलावटखोरों पर बातचीत हो रही है। मैं जा रहा हूं ना, कोई बड़ा बहुत पदाधिकारी नहीं है जिसका आप नाम ले रहे हैं, क्या वो पदाधिकारी है? संघ की शाखा में मैं संघ की शाखा में जाने तैयार हूं। मैं संजय आपसे कह रहा हूं, कोई संघ की शाखा में क्या मिलावटखोरी का आइडिया थोड़ी मिलता है। संघ की शाखा में आमंत्रित करता हूं, शाखा में जो ज्यादा संघ की शाखाओं में किस प्रकार से देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है उसको देखिए। समझ नहीं बोला जाता है। संजय जी आप 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। एक आखिरी सवाल में पाठक साहब से मिलूंगा। पाठक जी आप कहीं की बात कहीं, मैं ये कह रहा हूं कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जी मैं ये बात का जवाब चाहता हूं कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम साथ में हैं, कांग्रेस में साथ में हैं, लेकिन उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी क्या
जो संघ की शाखा में चले जाते फिर आप हैं, वहीं आ गए सर। जैसे पाठक जी मुझे आमंत्रित कर रहे हैं, वैसे वो माफिया या विश्व हिंदू परिषद को चंदा देते हैं। नहीं, देखिए मैं कार्यवाही सब पे चाहता हूं, लेकिन संघ में जो जाता है शाखा में संजय यादव जी अगर कोई कानून तोड़ रहा है, कोई अपराध कर रहा है या कोई मिलावटखोरी कर रहा है, तो ये कानून सबके लिए है, कोई कहीं किसी भी शाखा में जाए। पाठक साहब जवाब दीजिएगा। देखिए विजय जी, भाजपा के लिए नहीं है ना, मिलावट भाजपा में शिवराज सरकार भाजपा वाला जो होगा कानून का और सजा का प्रावधान किया है। जहां तक संघ की शाखाओं की बात है तो मैं संजय यादव जी को आमंत्रित करता हूं संघ की शाखाओं में आए और किस प्रकार से देशभक्ति। नहीं सर, ये हमारा सवाल नहीं है, ये IBC 24 का सवाल नहीं है और ना ही मैंने ये सवाल पूछा है, ना ही मैंने संघ की शाखा पर कोई आरोप लगाया। ये संजय यादव जी का आरोप है। मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूं। संघ की शाखाओं में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरह, दिग्विजय सिंह की तरह, सोनिया गांधी की तरह बाटला एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के शवों पर रोने का काम नहीं किया जाता है। संघ की शाखाओं में देशभक्त जवानों और पुलिस वालों के जो शहीद हुए उनके घर जाने का पाठ पढ़ाया जाता है। कांग्रेस पार्टी में ये पाठ पढ़ाया जाता है कि बाटला एनकाउंटर में कोई आतंकवादी मर जाए। संघ की शाखा पर ये डिबेट नहीं थी सर, ये संघ की शाखा पर डिबेट नहीं थी। सवाल सिर्फ इतना सा था कि जो मिलावटखोर हैं, क्योंकि आगे भविष्य में आपकी और हमारी पीढ़ी भी आगे आ रही है और आप और हम भी इससे बचे हुए नहीं हैं। अगर आप धनिया लेने जाएंगे और उसमें मिलावट है तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि पैकिंग इतनी अच्छी है कि आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर है क्या। जब फैक्ट्री पर छापा पड़ता है तब पता चलता है कि इसमें तो घटिया क्वालिटी का कचरा मिला हुआ है। ये मिलावटखोर ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, ये सिर्फ मुनाफे के हैं। और अगर इन्हें कोई संरक्षण दे रहा है, अगर इन्हें कोई आश्रय दे रहा है, प्रश्रय दे रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। यही मुद्दा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।